ओके, यहाँ से आप आगे कर लीजिएगा जी। नेक्स्ट पर क्लाइंट्स लाइक टू नो व्हाट यू नो एड योर क्रेडेंशियल्स हेयर, सॉरी एड योर एजुकेशन हेयर, ठीक है। तो एजुकेशन के हवाले से मैंने आपको बताया कि एजुकेशन में भी आपकी जो भी एजुकेशन है, चाहे वो मैट्रिकुलेशन है, चाहे वो आपने एफएससी किया हुआ है, बीएससी की हुई है, मास्टर डिग्री है, पीएचडी है, व्हाट्सएवर जो भी आपके पास है वो आप यहाँ पर ज़रूर लिख दीजिएगा, ठीक है। तो स्कूल में यहाँ पर कोई भी कर देता हूँ, स्कूल में करता हूँ जनाब सिटी ग्रामर स्कूल, ठीक है। और डिग्री आप कर लीजिएगा, एटलीस्ट आपके पास जो है वो बीएससी दे दीजिएगा या बीसीएस दे दीजिए, डिपेंड्स ऑन के आप इन एक्चुअल आपकी क्या डिग्री बनती है, ठीक है। बैचलर्स यहाँ पर आप दीजिएगा, तो वो अब आपको यहाँ पर बैचलर्स के हवाले से बहुत सारे ऑप्शन जो है वो दे देगा यहाँ पर कि अप्लाइड साइंसेज है, अकाउंटेंसी है, व्हाट्सएवर। मैंने आपसे कहा कि मैं सिर्फ एक डाटा फिलिंग कर रहा हूँ, उसके बाद आप यहाँ पर जो आप टाइम लेकर और तसल्ली के साथ इस सारी फील्ड्स को आपने फिलअप करना है, ठीक है। तो फील्ड ऑफ स्टडी जो है वो आपने दे देनी है कि जी कंप्यूटर साइंसेज है, तो मैं यहाँ पर कंप्यूटर साइंस जो है वो उसको चूज़ कर लेता हूँ। डेट्स जो हैं अटेंड का आपने कब किया था, 2020 में, और 2020 से लेकर और 2023 तक जो है वो आपने किया है। डिस्क्रिप्शन में जो है वो ठीक है, यहाँ पर आप लिख दीजिएगा 3 इयर्स डिग्री, या ठीक है। बल्कि अगर आप इसको ना भी करें तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई सच एज इशू होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप नेक्स्ट करते जाइए। लुकिंग गुड, नेक्स्ट टेल अस विच लैंग्वेज यू स्पीक। अच्छा, लैंग्वेजेस में जो है वो आपने इंग्लिश तो मस्ट रखनी ही रखनी है, और यहाँ से आपका जो ये लेवल है ये आपने बहुत सोच समझ के ध्यान के साथ चूज़ करना है। बेसिक, कन्वर्सेशनल, फ्लुएंट और नेटिव, और जो है इसमें आपने बेसिक चूज़ नहीं करना, ठीक है। कन्वर्सेशनल या फ्लुएंट में से कोई भी आप एक चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आप अगर इंटरनेशनल मार्केट में काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली वहाँ जो क्लाइंट है उसकी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो आपने यहाँ पर कन्वर्सेशनल या फ्लुएंट जो है वो आपने चूज़ करना है। तो मैं यहाँ पर फ़िलहाल कन्वर्सेशनल को चूज़ कर रहा हूँ। अगर आप उर्दू ऐड करना चाहें तो उर्दू भी यहाँ पर हो सकती है। अगर आपको फ्रेंच आती है तो डेफिनेटली आप फ्रेंच भी ऐड कर सकते हैं। मल्टीपल ऑप्शंस जो हैं वो आपके पास अवेलेबल होंगे। नेक्स्ट, ऐड योर टास्क, और यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर वो पूछता है जी नियरली देयर, व्हाट वर्क आर यू हेयर टू डू। आप यहाँ पर क्या का काम जो है वो करना पसंद करेंगे। तो मैं यहाँ कहता हूँ जी कि वेब, ठीक है। मैंने जैसे ही वेब टाइप किया तो आप देखें यहाँ पर उसने मुझे बहुत सारे ऑप्शंस दे दिए। ये बेसिकली कीवर्ड्स के तौर पर आप यहाँ पर ऐड करेंगे, ठीक है। वेब एप्लीकेशन, वेब डेवलपमेंट, ठीक है। वेब डेवलपमेंट मैंने चूज़ कर लिया। वेब डिज़ाइनिंग जो है वो मैंने चूज़ कर लिया, वेब डिज़ाइन, ठीक है। यहाँ पर आप मैक्सिमम जो है वो 15 स्किल्स जो हैं वो अपनी एज अ कीवर्ड के तौर पर इनपुट कर सकते हैं। तो मैंने वेब डिज़ाइन कर दिया वेब के हवाले से। और मैं यहाँ पर देख लेता हूँ कि जी वेब एनालिटिक्स मेरे पास है, वेब ऐप प्रेजेंटेशन है, वेब एप्लीकेशन है, वेब ब्राउज़र है, वेब कंपोनेंट्स हैं। तो व्हाट्सएवर जो भी आपकी यहाँ पर स्किल्स आप बनती हैं उसमें वो आप ऐड करके और इसको आप फर्दर कंटिन्यू कर लेंगे। देन लास्ट वन है ग्रेट, नाउ राइट अ बायो टू टेल द वर्ल्ड अबाउट योर सेल्फ। अब यहाँ पर जो है आपने अपनी एक बायोग्राफी जो है वो लिखनी है, ठीक है। और लिखने का जो काम है वो आपका असिस्टेंट मौजूद है चैट जीपीटी, एज अ राइटिंग असिस्टेंट के तौर पर चैट जीपीटी जो है वो आपको असिस्ट करेगा कि क्या आपको यहाँ पर अपवर्क पर प्रोफाइल में देना चाहिए। और डेफिनेटली इसकी जो एक्सपर्टीज़ हैं, इसकी जो लेवल है स्किल्स का, वो बहुत बहुत एक्सीलेंट है। तो आप यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट में लिख रहा हूँ, प्लीज़ राइट द बायो अबाउट प्लीज़ राइट माई बायोग्राफी फॉर अपवर्क। ये आपने ज़रूर मेंशन करना है, उसको प्लेटफॉर्म का बताना है ताकि उसको पता हो कि मैंने किस प्लेटफॉर्म के लिए किस पैटर्न को लेके चलना है, ठीक है। तो प्लीज़ राइट माय बायोग्राफी फॉर अपवर्क एज अ वेब डेवलपर, ठीक है। तो ये आपने दे दिया। बस में मज़ीद आप इसको ज़्यादा बेहतर तौर पर, ज़्यादा अच्छे तरीके से आप इसको मज़ीद भी लिख सकते हैं। प्लीज़ राइट माय बायोग्राफी फॉर अपवर्क एज अ वेब डेवलपर, और मैंने इसको सिंपल यहाँ से जो है वो इंटर कर दिया, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको इंटर करोगे तो आपके पास ये सारी जो डिटेल्स हैं, ठीक है, एज अ वेब डेवलपर के तौर पर। और यहाँ पर देखें अबाउट मी, और ये सारा कुछ उसने जो है आपको यहाँ पर लिख दिया है।
अब आप यहाँ से जो है वो इस सारे कंटेंट को ऐड कीजिए और थोड़ा सा इसको मज़ीद शॉर्ट किया जा सकता है। ये तो खैर बहुत पूरी उसने एक सीवी की तरह का आपको कंटेंट जनरेट करके दे दिया, तो मैंने इसीलिए कहा कि यहाँ पर आपका प्रॉम्प्ट जो है जो आप उसको लिखोगे वो बहुत मैटर करता है। तो मैं यहाँ पर खैर कुछ थोड़ी सी लाइनें जो हैं वो यहाँ से ये उठा लेता हूँ और एक्सपर्टीज़ की उठा लेता हूँ, ठीक है। इसको लेके चलते हैं जनाब हम वापस अपने इस जगह पर, और यहाँ पर हमने ओवरव्यू दे दिया अपना, ठीक है। ओवरव्यू देने के बाद जो है वो हम क्या करते हैं जनाब, हम करते हैं सॉरी मेरा ख्याल है इसको भी कुछ थोड़ी सी एडजस्टमेंट चाहिए। ओके, यहाँ पर जी मैंने अब आपके सामने ये सारा जो डाटा था वहाँ से वो मैंने लिख दिया। इसमें से बेशक हेडिंग्स जो है उसको निकाल दीजिए, और योर नेम ये एटलीस्ट काइंडली ज़रूर चेंज कर दीजिएगा, क्योंकि ये जो है ये अब उसको नहीं पता कि आप कौन हैं और आपका क्या नाम है, तो ये एटलीस्ट आप ज़रूर यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। और यहाँ पर इसके बाद आप कर दीजिएगा नेक्स्ट, व्हाट आर द मेन सर्विसेज यू ऑफर, आप किन सर्विसेज में इंटरेस्टेड हैं, तो यहाँ पर जो है वो आपने चूज़ कर लेना है वेब की सर्विसेज में, ठीक है। वेब की सर्विसेज में आ जाएं जी आप जनाब, ये आ गया जी वेब डेवलपमेंट, ठीक है। तो मैंने यहाँ से वेब डेवलपमेंट को चूज़ किया, और चूज़ करने के बाद ये लास्ट वन आपको कहता है जी नाउ लेट्स सेट योर आवरली रेट। अच्छा, आवरली रेट का जो एक सिनेरियो है वो क्या है कि बेसिकली आपको पर आवर के हिसाब से जो है वो यहाँ पर पेमेंट जो है वो रिसीव्ड होती है। दो तरह से पेमेंट्स हो रही होती हैं अपवर्क पे, एक आपके पास आवरली रेट चल रहा होता है और एक होता है फिक्स प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर आपने यहाँ पर अपना डिक्लेयर करना है। जो इनिशियल लेवल पर है वहाँ पर मैं अमूमन कहता हूँ कि जी आप 9 से लेकर और $13 तक का जो रेट है उसको फॉलोअप करें। बिल्कुल अगर आप बिगनर हैं अपवर्क के ऊपर तो बहुत ज़्यादा रेट जो है वो आपको सूट नहीं करेगा, तो आप एटलीस्ट $9 जो है उसके साथ आप कंटिन्यू करें, तो आपको ज़्यादा बेहतर तौर पर जो है वो रिज़ल्ट आएंगे। 10% जो है फ्रीलांसर सर्विस फ़ी है, यानी हर $10 में से जो है वो आपका $1 डिटेक्ट हो जाया करेगा, और 10% जो है वो अपवर्क अपनी फ़ीस चार्जेस के तौर पर ले लेगा, ठीक है। और आपको जो है वो $8.10 जो है वो मिलेंगे। तो यहाँ से आप कर दीजिए इसको नेक्स्ट करने के बाद आपके पास लास्ट वन ऑप्शन आएगा, अ फ्यू लास्ट डिटेल्स, देन यू कैन चेक एंड पब्लिश योर प्रोफाइल। यहाँ पर आपने कंट्री चूज़ कर ली, आपने यहाँ पर अपना स्ट्रीट एड्रेस अगर आप कोई देना चाहते हैं, ठीक है, तो वो आप प्लीज़ दे दीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि जो आपके आईडी कार्ड पर जो क्रेडेंशियल्स मौजूद हैं, अगर तो आप जेन्युइन अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो आप वो यहाँ पर ज़रूर मेंशन कीजिए, ठीक है, ताकि अगर कोई किसी किस्म से कोई भी वेरिफिकेशन अपवर्क डिमांड करता है तो आप उस वेरिफिकेशन को यहाँ पर कंप्लीट कर सकें। तो मैं यहाँ पर चूज़ कर लेता हूँ जनाब इस्लामाबाद को, और इस्लामाबाद दिस वन, और यहाँ पर इसको अभी फ़िलहाल आप छोड़ दीजिएगा। पोस्टल कोड जो है वो मैं फ़िलहाल कोई भी ऐड कर रहा हूँ, और फ़ोन नंबर जो है वो मैं दे देता हूँ जनाब 534978। तो यहाँ पर आप अपना कोई भी जो है मोबाइल नंबर वो उसको दे दीजिएगा। देन यहाँ पर मस्ट है आपकी जो प्रोफाइल फ़ोटो है, ठीक है, अपलोड फ़ोटो जो है उस पर आप क्लिक कीजिएगा, अपलोड में जाइएगा। और मैंने पहले भी आपसे ये रिक्वेस्ट की थी कि जब भी आप अपनी कोई भी किसी भी प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर आप अपनी इमेज लेकर आते हैं तो वो स्टूडियो इमेज को लेकर आया करें, कोई भी सेल्फी इमेज जो है वो मत लेकर आएँ। क्योंकि उससे जो आपका इम्प्रेशन है वो बहुत इमेच्योर हो जाएगा। और कोशिश करें कि यहाँ पर जो भी आपकी पिक है वो स्टूडियो पिक हो और एक प्रोफेशनल लुक हो उसके अंदर, तो वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो ये इमेज मेरे पास मौजूद है मेरे सिस्टम पर, मैं इसको अटैच कर देता हूँ। अटैच होने के बाद अभी आप देखिएगा यहाँ पर ये अटैच हो गया, और चेक योर प्रोफाइल, यहाँ पर फाइनली आपके पास आपका प्रीव्यू जो है प्रोफाइल वो कंप्लीट हो चुका है। सबमिट प्रोफाइल कर दीजिए। सबमिट प्रोफाइल होगा तो आपके पास नाइस वर्क आते, योर प्रोफाइल इज़ रेडी। अब आपके पास व्यू माई प्रोफाइल का ऑप्शन भी आ रहा है और ब्राउज जॉब्स का ऑप्शन भी आ रहा है। जैसे ही मैं व्यू माई प्रोफाइल पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे इंटरनल अपवर्क के डैशबोर्ड के अंदर ले जाएगा, और यहाँ पर जो है वो मेरी प्रोफाइल का स्टेटस भी मुझे शो कराएगा, प्लस जो भी मैंने यहाँ पर अपनी स्किल्स मेंशन की थी एज अ वेब डेवलपर के तौर पर, उसकी जॉब्स भी जो हैं वो मेरे पास आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो वेब डेवलपर के तौर पर उसने ये मुझे बता दिया कि जी मेरा $9 है, ये सारा स्टेटस है, ये सब चीज़ें यहाँ पर अब मेरे पास मौजूद हैं। और अगर मैं यहाँ से जाऊँगा जॉब्स पे, फाइंड वर्क पे, अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ माई जॉब्स पे,
तो फ़िलहाल यहाँ पर देखते हैं, मैंने तो भी खैर कोई जॉब यहाँ पर अप्लाई नहीं की हुई। तो फाइंड वर्क पर मैं क्लिक करता हूँ। फाइंड वर्क पर अगर आप क्लिक करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर ये अब आपको बता देगा। तो फाइंड वर्क पर क्लिक करने के बाद अभी देखो आप, मेरी प्रोफाइल जो कंप्लीशन हुई है वो 70% है, ठीक है। तो मैं मज़ीद अगर इसमें मज़ीद कुछ इनपुट और ऐड करूँगा, एक्सपीरियंस ऐड करूँगा, प्रोफाइल ऐड्स करूँगा, तो डेफिनेटली ये 90% 100% तक भी रीच कर सकती है। तो जितनी मैंने आपको बताया आपकी प्रोफाइल का स्कोर ज़्यादा होगा, उतना ही जो क्लाइंट की आप पे ट्रस्ट है वो बिल्ड होगा। तो इसमें आप कोशिश कीजिए कि इसको आप मैक्सिमम जहाँ तक ले जा सकते हैं वहाँ तक इसको लेके जाइए। अभी मेरे पास 50 कनेक्ट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। अब ये कनेक्ट्स क्या होते हैं, फाइंड हम किस तरह से हम प्रपोज़ल जो है वो जॉब्स का हम देंगे, किस तरह से हम किसी जॉब को अप्लाई कर सकते हैं, तो वो इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट जो हमारा जो इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें मैं इंशाल्लाह आपको ये चीज़ें बताऊंगा कि कनेक्ट्स क्या होते हैं और किस तरह से हमने उन कनेक्ट्स को यूज़ करना है और किस तरह से हमने जॉब्स को अप्लाई करना है। तो उस वक्त तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुलाकात होती है इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।